आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको अन्ना हजारे का आंदोलन याद होगा। लोकपाल बिल को लेकर जिस तरीके से पूरा देश उनके साथ था और उस आंदोलन को राजनीतिक धड़ जिस तरह से दबा रहे थे, उसमें एक उभरता हुआ चेहरा आया, वो है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे से तो अलग हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजनीति में एक कदम रखा। आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई और उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा और दिल्ली में भाजपा की कई सालों की मुख्यमंत्री को हटाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और कई बार वो अपने बेबाक बयानों को लेकर यह दिखाने की कोशिश हमेशा करते रहे कि वो एक ईमानदार छवि के नेता हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में स्कूल, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें और तमाम जो उनका वहां पे कार्य चल रहा था, उसको लेकर लोगों ने रोल मॉडल उसको माना और ये माना कि वो वाकई में एक ईमानदार व्यक्तित्व से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लेकिन अब जिस तरह से शराब घोटाले में उनका नाम आ रहा है, वो भी 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं बल्कि 600 करोड़ के इस घोटाले का जिन जब बाहर आया, तो पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया और अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के निशाने पे आ गए। लेकिन वो लोग जो सरकारी गवाह बने, हम उस पर भी बात करेंगे। और इलेक्टोरियल बॉन्ड जिसको लेकर ये कहा जाता है कि उसके कुछ नंबर जो रिफ्लेक्ट हुए, अरविंदो फार्मा है जिसके डायरेक्टर हैं शरद रेड्डी, उनकी भूमिका क्या है? वो सरकारी गवाह बने, लेकिन उससे पहले जब उन्हें ईडी ने पकड़ा और क्या अरविंदो फार्मा, उसके तहत कई करोड़ चंदा भाजपा को भी मिला है, क्योंकि इलेक्टोरियल बॉन्ड के तहत जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं वो बताया जाता है कि वो भाजपा के अकाउंट में गया है। तो जिस वक्त वो आरोपी थे, उनसे पूछताछ चल रही थी, उस समय सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ी हुई पार्टी अगर ऐसे मौके पर चंदा लेती है तो क्या उन्हें राहत देने के लिए चंदा दिया गया था? और अब अरविंद केजरीवाल पर परत दर परत नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ईडी के हाथ में पुख्ता सबूत लगा है। और खास तौर से के कविता को लेकर ये बातें हो रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर में ही शराब व्यापारियों को, खासतौर से जो साउथ की लॉबी है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग अरविंद केजरीवाल के घर में बैठे हुए थे और वहां पर शराब व्यापारियों को राहत देने के लिए नई शराब नीति बनाई गई और जिसके तहत लगभग 600 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। लेकिन ईडी एक तरफ लोगों को पकड़ी तो है, लेकिन क्या वो चार्जशीट बनाने में कामयाब होगी? हवाले से अगर ये पैसा लिया गया है तो हवाला का पैसा हवा में रहता है। ऐसे में क्या ईडी को फिजिकली तौर पर इस पैसे की जानकारी मिल पाएगी? क्या ईडी ये पता कर पाएगी कि ये पैसा वाकई में कहां खर्च हुआ है? लेकिन ईडी के हाथ में पुख्ता सबूत लगे हैं और आने वाले समय में के कविता को लेकर जो बातें की जा रही है कि वो सरकारी गवाह बन सकती हैं और उन्हें बहुत कुछ पता है। वो मुख्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनकी जमानत भी खारिज हो गई है। उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दिया था, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में खुद ईडी क्या उन्हें सरकारी गवाह बनाने का प्रयास करेगी? और जब अरविंद केजरीवाल के घर में अगर इस तरह की कोई योजना बनी है जिसमें शराब व्यापारियों को नई शराब नीति के तहत फायदा देने की कोशिश की गई है, तो क्या कविता आने वाले समय में एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगी? और अगर वो सरकारी गवाह बनती हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इन सारी चीजों की परत दर परत रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अभी भी उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति बता रही है और ये कह रही है कि राजनीति से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। खासतौर से जब लोकसभा चुनाव करीब है तो इस तरह से उनको पकड़ा गया है। ये शराब घोटाले का जिन जिस तरीके से बाहर आया है, इसका आने वाले चुनाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और आम आदमी पार्टी क्या बैकफुट में जाएगी, ये सारी चीजें तो धीरे धीरे सामने आ ही रही हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार विरोध भी दिखा रही है और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जिनकी ईमानदारी की बात की जाती थी, अब यह कहा जा रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। और जिस तरीके से वो अपने को ईमानदार प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अंदर जिस तरह से 600 करोड़ के शराब घोटाले की बात चल रही है, उसमें सीधा सीधा कविता और अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उनको पूरी तरह से इन सारी चीजों के बारे में पता था, बल्कि उनके सामने ही इस तरह के इस प्लान को बनाया गया जिसमें सीधा सीधा कुछ लोगों को फायदा देने की कोशिश की गई। 600 करोड़ के इस घोटाले का जिन जब बाहर आया है, ये आम आदमी पार्टी की छवि को उस स्थिति में पहुंचा देगा जहां इसका उबरना इतना आसान नहीं है।
क्योंकि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके कार्यकाल के दौरान जेल हो सकती है तो मामला गंभीर है और कोई पक्ष अपनी बात को यह कहकर कहेगा ही कि उस पर लगा हुआ आरोप निराधार है, वो आरोपी नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन ईडी बिना किसी ठोस सबूत के आखिर उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकती है? पहले संजय सिंह, उसके बाद मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कविता जो मुख्य आरोपी मानी जा रही हैं, वो अगर ईडी के निशाने पर हैं तो निश्चित है कि इस घोटाले में कुछ न कुछ ऐसे पुख्ता सबूत तो हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और चाहे इसे कोई राजनीतिक इन्फ्लुएंस ही क्यों ना बताए, लेकिन अगर ये देश से जुड़ा हुआ घोटाला है तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे हर हाल में सजा तो मिलनी ही चाहिए। जो आर्थिक अपराध हैं वो हवाला और तमाम दूसरे माध्यमों से किए जाते हैं, जिसके एविडेंस को ढूंढना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन फिलहाल पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी का विरोध दिखाई दे रहा है और उसके बीच में जो राजनीतिक एक रस्साकश है वो भी चल रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ईमानदारी को लेकर उनकी सरकार पंजाब और हरियाणा में बनी और पूरे देश में वो धीरे धीरे अपने एक अलग अंदाज में आगे बढ़ रहे थे और देखते ही देखते एक पार्टी कम समय में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है, तो निश्चित है कि अगर उनका साथ गिरता है, उनका मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी की मुख्य धारा का सबसे बड़ा सिपहसालार है, अगर वो रिश्वत या तमाम तरह के दूसरे भ्रष्टाचार में ये पिलर गिर जाता है तो इसका जो एक प्रभाव है काफी लंबा समय तक पड़ता रहेगा और आम आदमी पार्टी किस तरह से उन्हें निष्पक्ष और ईमानदार साबित करेगी जब ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा हो। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।